और उस आदेश में जो पद दिए गए हैं भर्ती होने तक, उसमें संविदा के आधार पर और लगाने की बात की गई है। मगर जो हमारी मांग थी कि 50 दिन तक, 51 दिन तक जो कर्मचारी यहाँ भूखे रहे, यहाँ बैठे, जिन्होंने संघर्ष किया, वो हटाए गए तमाम संविदा कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाए और उसमें उनको लगाया जाए। ये उनके संघर्ष से निकला, ये निकली हुई आदेश हमारी मांग थी। मगर उन्होंने इस आदेश के अंदर जो हटाए गए साथी हैं उनकी बहाली के लिए कोई इसमें दिशा निर्देश नहीं दिया। इससे बात साफ है कि अब ठेकेदार और प्रिंसिपल्स अपने आधार पर चूज एंड फायर का काम करेंगे। और मैं पहले भी हमें इस बात का अंदेशा था और अब स्पष्ट हो गया है कि पूरा सिंडिकेट बना हुआ है। चिकित्सा विभाग में संविदा से हो रही भर्तियों में पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है और उसके अंदर चाहे वो ठेकेदार हो, प्रिंसिपल्स हो या फिर वो डीएमई के कुछ अधिकारी हो, वो सभी इससे इन्वॉल्व है। जब हमने इस बारे में बात करने का प्रयास किया तो भी उनके द्वारा साफ ये कहा गया था कि मैं जो हटाए गए पहले जो कर्मचारी हैं उनको वापस बहाली के लिए इसमें कोई दिशा निर्देश जारी नहीं कर सकता। इसका मतलब साफ है कि आदेश एक तरह से ठेकेदारों को नई भर्ती के लिए, प्रिंसिपलों को नई भर्ती के लिए दिया गया है और नई भर्तियां ले देकर के होती है, सबको पता है। तो जिन लोगों ने संघर्ष किया उन लोगों को भी फिर उसी पर पार्टी के साथ में अगर अंदर जाना है तो ये हमारा तिहरा शोषण है। ये जो पहले कर्मचारी हटाए गए उनका आवश्यकता होने के बावजूद कर्मचारी को हटाना गलत था, संवैधानिक रूप से गलत था, नियमानुसार गलत था। और अब ऐसा ही कोई आदेश, मैं कहता हूं कि चलो राजमेश में तो बहुत सारे पद आ गए, 2500-2700, इतने लोग हटे भी नहीं। मगर अब जो हटे हुए थे वो अगर वापस जाना चाहेंगे तो उनके साथ लेन देन का बड़ा खेल होगा। इस बात को लेकर संघर्ष समिति इसका विरोध करती है। हमारी मांग को नहीं माना है, हमारी बात को नहीं माना है। और जब हमने अधिकारियों से जाकर के और बाबूलाल जी से इस बारे में बात करी तो उनका रुख पूरी तरह नकारात्मक था। इसलिए हमने उनको कहा है कि ये शोषण राजस्थान में हमारे नर्सेज का कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और चिकित्सा विभाग में भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संघर्ष करके भर्ती निकलवाई जिन लोगों ने, तो क्या उन तमाम नए बेरोजगार लोगों के लिए थोड़ी निकलवाई भाई। मैं कहता हूं वो संदेश नायक साहब हो या अखिल अरोड़ा जी हो या वहां मंजू राजपाल जी हो, सीएमओ के लोग हो, माननीय गजेंद्र सिंह खिमसर साहब हो, इन सब लोगों ने अगर कोई सहमति दी है, पत्रावली दी है, तो बाबूलाल जी को इसलिए नहीं दी थी कि बाबूलाल जी नए लोगों की भर्तियों की बात करते हैं और पुराने लोगों को नजरअंदाज कर दें। हम इस आदेश का, हम इसका विरोध करते हैं और हमारी मांग, हमारे कहने के बावजूद भी उन्होंने फिर से एक बार एक भ्रष्टाचार का मार्ग प्रशस्त किया है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अभी हाल ही में डीएमई के जरिए, जो डीएमई में 6 राजकीय हमारे जो चिकित्सा महाविद्यालय, उनके लिए कोई आदेश आया नहीं, वो भी आने को है। बता देना चाहते कि तकरीबन हमारे 1200 लोग हटाए गए और हमारी जानकारी के हिसाब से वो मात्र 900 लोगों को वापस लगाने के लिए कोई वहां से कोई आदेश आने वाला है। तो मैं समझता हूं कि तमाम जो वायदे थे वो तमाम वायदों से ये विभागीय अधिकारी, मूल रूप से मैं कहूंगा ये डीएमई के जो अधिकारी हैं वो उससे बदल रहे हैं। इसमें कुछ प्रिंसिपल्स का भी योगदान हो सकता है। दीपक माहेश्वरी जी पहले ही बदल चुके हैं, अब बाबूलाल जी के भी हालात यही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वापस से एक बार बड़े संघर्ष की अब जरूरत है। भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना है और भ्रष्टाचार से आपको बचना है तो आप सब लोगों को वापस से जयपुर में सोमवार को आना चाहिए, जिससे सभी प्रभावित नर्सेज बिना किसी लेन देन के अपनी अपनी नौकरी पर जा सके। 95% काम पूरा हो गया है, मात्र एक वो निर्देश है जो जारी यहां से कराना है। पूरी शिकायत करेंगे ऊपर मुख्यमंत्री कार्यालय तक। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है सबसे कि हम 95% जीत चुके हैं। हमारे 3 आदमी अभी 3 दिन से आमरण अनशन पर है। यह आमरण अनशन भी जारी रहेगा और यहां से आगे बड़ा संघर्ष भी होगा। हम सवाई मानसिंह चिकित्सालय से जयपुर के अंदर, तमाम चिकित्सालयों के अंदर हम आज इस बात की घोषणा भी कर रहे हैं। यथाशीघ्र बहुत जल्दी हम गेट मीटिंग करेंगे और राजस्थान के में ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ हम बड़ा आंदोलन करेंगे। तो आपसे सबसे आग्रह मेरा कि तमाम संघर्षशील साथी जो राज्य की सेवाओं में
अपने सम्मान के साथ वापस जाना चाहते हैं, कोई भी साथी किसी प्रकार के लेन देन के फेर में नहीं पड़े और सभी पुराने हटाए गए साथी जब तक बहाल होने की कोई दिशा निर्देश जारी नहीं होते तब तक अपना संघर्ष जारी है, आंदोलन जारी है। यहाँ तमाम लीडर इसमें बैठे हुए हैं, लीडर अपनी जिंदगी दांव पर लगाने को तैयार है। इसलिए मेरा आग्रह है सभी से, इस संघर्ष को और मजबूत करो। पूरा सांप निकल गया है, बस एक पूंछ रह गई है, एक धक्का और लगाओ, ये भी निकल जाएगी, आपकी विजयश्री निश्चित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नरसेज एकता जिंदाबाद नरसेज एकता जिंदाबाद।